A very good morning to my all students. My name is Saiba Sayyed, TGT teacher from Emmanuel School, Tonk, Rajasthan. Madhobi, the young spring flower. Already we have done summary of this poem, translation also done, and I have also given 4 questions for your practice work. I hope you all have done perfectly those questions. Now let's proceed and start textual question answer of this poem. Before starting question answer, I want to say one more thing. Please students subscribe this channel so that you may get all the updates of new videos, lesson of your textual book. Okay, thank you. Answer these questions. Question number 1. Which two lines in the first stanza show that Madhobi is a short-lived flower? मधुबी जो है वो शॉर्ट लिव्ड फ्लावर है, ये किन 2 लाइन से आपको पता चलता है? आंसर 1 इज इन अ रश टू लिव एज सून एज इट अराइव्स। एक लाइन में तो ये आता है इज इन अ रश टू लिव, उसे बहुत जल्दी है जाने की, छोड़कर जाने की। इस बात से भी पता चलता है, रश वर्ड जो आया है, रश मीन जल्दबाजी, तो उसको जल्दी है जाने की। सेकेंड, एज सून एज इट अराइव्स, जैसे ही आया ऐसे ही उसको जाने की भी लग गई। जैसे कुछ गेस्ट आते हैं घर में, आते ही फ़ौरन कहते हैं 5 मिनट बाद बस अब चलता हूँ, तो ऐसे आए हुए देर नहीं हुई कि जाने की लग गई। एज सून एज इट अराइव्स। दीज 2 लाइन्स शो दैट मधोबी इज़ अ शॉर्ट लिव्ड फ्लावर। इन 2 लाइन से पता चलता है कि मधोबी एक कम लाइफ स्पैन वाला फ्लावर होता है। क्वेश्चन नंबर 2. Which words describe how the flower was at the time it appeared? किन लफ्ज़ों से, किन शब्दों से आपको पता चलता है, जो डिस्क्राइब करते हैं कि जब फूल ग्रो अप होता है, खिलता है, तो वो कैसा दिखाई देता है? आंसर 2. The words sudden wave of splendor describe how the flower was at the time it appeared. इन वर्ड से पता चलता है कि फूल जो था जब अपीयर हुआ, यानी कि जैसे ही खिला, तो बहुत खूबसूरत था, स्प्लेंडर। क्वेश्चन नंबर 3. When the flower is preparing to leave, जब फूल जाने की तैयारी कर रहा था, who urged it to say, तो उसको रोक कौन रहा था, कौन उसको अर्ज कर रहा था, विनती कर रहा था? Who wants to have it somewhere else, और कौन उसको अपने साथ लेकर जाना चाहता था, यानी रोकना कौन चाहता था और साथ में ले जाकर अपने साथ ले जाना कौन चाहता था? आपने पोएम पढ़ी है, तो कौन रोक रहा था उसको, फूल को? प्लीट कौन कर रहा था? एग्जैक्टली, द लीव्स। नंबर 3. द लीव्स अर्ज द फ्लावर टू स्टे, जो पत्ते थे वो उसको अर्ज करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि प्लीज़ तुम रुको, अभी जाना मत हमें छोड़कर। द स्टार्स इन द स्काई वॉन्ट टू हैव इट विद दैम, जबकि दूसरी तरफ तारे जो हैं वो कहते हैं नहीं तुम हमारे साथ चलो, वो उसको अपने साथ ले जाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 4. Who tries quietly to take the flower along? ऐसा कौन है जो चुपचाप से एकदम फूल को अपने साथ ले जाने के लिए ट्राई करता है? द साउदर्न विंड ट्राइज क्वाइटली टू टैग द फ्लावर अलोंग, जो दक्षिण की तरफ से हवा चलती है वो क्वाइटली बहुत फूल को अपने साथ ले जाने की ट्राई करती है। क्वेश्चन नंबर 5. विच आर द ओनली वर्ड्स द फ्लावर इटसेल्फ स्पीक्स? ऐसा कौन से ओनली वर्ड्स हैं, सिर्फ कुछ ऐसे शब्द जो फूल बोलता है, वो कौन से शब्द हैं?
आंसर 5, द फ्लावर डज नॉट स्पीक एनीथिंग इन द पोएम। एग्जैक्टली पूरे पोएम में कहीं से कहीं तक फ्लावर ने कोई बात ही नहीं की। जो पत्ते हैं वो अर्ज कर रहे हैं, प्लीट कर रहे हैं रोकने के लिए। जो स्टार्स हैं, विंड है, वो अपने साथ ले जाना चाहती है। फूल तो कुछ कहता ही नहीं है। आई थिंक अगर फूल बोल पाता तो वो ज़रूर कहता कि मुझे किसी के साथ नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। जब कोई इतनी प्यार से रोक रहा है उसको, तो ऑब्वियसली वो रुकेगा। क्वेश्चन नंबर 6, हु ट्राइज हार्डेस्ट टू हैव द फ्लावर विद देम। सबसे ज़्यादा कौन मेहनत कर रहा है फूल को अपने साथ रखने के लिए? द लीव्स, द स्टार्स और द साउदर्न ब्रीज, या फिर दक्षिणी हवा, पत्ते, तारे या फिर दक्षिण की ओर की हवा। व्हाट मैक्स यू से सो, और आप ये किस बेसिस पे कह सकते हैं? आपको अपना आंसर भी देना है और अपने आंसर का रीज़न भी देना है कि सबसे ज़्यादा किसने ट्राई किया। व्हाट डू यू थिंक, सबसे ज़्यादा किसने ट्राई किया? आंसर 6, द लीव्स ट्राई द हार्डेस्ट टू हैव द फ्लावर विद दैम। पत्तों ने सबसे ज़्यादा ट्राई करा कि वो फूल को अपने साथ रोक सकें। दे मेक रिपीटेड अपील्स, वो बार बार अपील कर रहे हैं फ्लावर को कि प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ रुक जाओ, प्लीड कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं। टू द फ्लावर्स टू नॉट लीव दैम, और चाहते हैं कि हमें छोड़कर फूल ना जाए, और वो उसको बार बार रिक्वेस्ट करते रहते हैं। पूरी पोएम में शुरू से एंड तक वो उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और जब वो चला जाता है तब वो एकदम निराश होकर एक थ्रॉन्ग बना लेते हैं, सर्किल बना लेते हैं, एक साथ सब जमा हो जाते हैं। जैसे दुख में सब एक पास आ जाते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह सारे पत्ते दुख में आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, पास आ जाते हैं, और फ्लावर उनको छोड़ के चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर इज़ द साइज ऑफ द फ्लावर इंडिकेटेड? वेयर आर वी टोल्ड विच सीजन इट ब्लूम्स इन? किस जगह पे फूल का साइज़ बताया गया है और कहाँ बताया गया है कि फूल कौन से मौसम में खिला है? एग्जैक्टली लिटिल फ्लावर, उससे फूल का साइज़ पता चलता है। और स्प्रिंग सीजन स्टार्टिंग में ही आ गया था, पोएम का टाइटल भी यही है, मधुबी द यंग स्प्रिंग फ्लावर। आंसर 7, द साइज ऑफ द फ्लावर इज़ अंडरस्टूड व्हेन द विंड कॉल्स इट। जो साइज़ है फ्लावर का वो अंडरस्टूड है बिकॉज जब विंड उसको पुकारती है, लिटिल वन, लिटिल वन मीन्स छोटा सा। इट्स सीज़न ऑफ ब्लूम, और जो उसका ब्लूमिंग सीज़न है, यानी कि जब वो ग्रो अप होता है, खिलता है, फूल खिलता है, स्प्रिंग, वो स्प्रिंग है, वसंत का मौसम है। इज़ मैंशनड इन द टाइटल, और टाइटल में भी मैंशनड है, एंड द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, और पोएम की फर्स्ट लाइन भी यही है, मधुबी द यंग स्प्रिंग फ्लावर इज़ इन द रश टू लीव। क्वेश्चन नंबर 8, the speaker sees certain things and imagines other. Here are some examples what the speaker sees. इसमें स्पीकर जो है वो चीज़ों को देखता कुछ है और इमेजिन कुछ कराना चाहता है। पोइट की यही खासियत होती है, पोइट जो है उसकी इमेजिनेशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो हमसे कुछ भी करवा सकता है। हमें हमारे सामने कुछ इस तरह से वो चित्रण करता है, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है, हम फील कर सकते हैं कि वो चीज़ ऐसी ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल वेव ऑफ स्प्लेंडर, यहाँ जब उसने फूल की खूबसूरती की बात करी, वॉट द स्पीकर इमेजिन्स इन अ रश टू लीव, ऐसे ही वो कहता है इन अ रश टू लीव। किसके लिए बोली थी ये बात पोएम में? फ्लावर के लिए, कि फ्लावर जो है वो रश टू लीव, यानी उसको जाने की बहुत जल्दी है। रियलिटी हम जानते हैं, फ्लावर को ना आने की जल्दी होती ना जाने की। फूल जो है वो नेचुरल है, वो गॉड के हिसाब से ही दुनिया में आता है, और उसका टाइम स्पेन, लाइफ स्पेन जब ओवर होता है वो चला जाता है। बट ये पोइट की ही इमेजिनेशन है, जो हमसे हम ये सोच सकते हैं इन अ रश टू लीव, कि फूल को जल्दी है और उसको शाम होते होते वापस जाना है। आंसर 8, व्हाट द पोइट सीज, जो पोइट देखता है और इमेजिन करता है, स्टार्स इन द हेवन, लीव्स एंड सर्कलिंग द ब्लॉसम, the infinite
blue sinking into the twilight, the night of the full moon receding, dancing leaves, disappearing flower. What the poet imagine, और जो वो imagine करता है, leaves crying कि पत्तियाँ रो रही हैं, पत्ते रोते नहीं हैं, बट वो इमेजिनेशन है पोइट की कि जब वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं और फ्लावर नहीं रुका तो फूल रोने लगते हैं। एंड प्रोटेस्टिंग, उसको जब जाने से रोक रहे हैं उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इवन ऐसा होता नहीं है, पत्ते प्रोटेस्ट नहीं करते हैं। स्टार्स एक्सक्लेमिंग, स्टार्स दावा कर रहे हैं, उसको ऊपर बुला रहे हैं, अरे तुमको जल्दी नहीं है कि हमारे साथ चलने की, फूल से कहते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। विंड मरमरिंग, हवा जो है वो बड़बड़ा रही है कि चलो हमारे साथ में चलो, इससे पहले रात जो है ख़त्म हो जाए, फुल मून की जो नाइट है वो चली जाए, इससे पहले तुम हमारे साथ चलो। ये पोइट की इमेजिनेशंस हैं, बट ये रियलिटी नहीं है। ओके, तो ये था इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी। ये पोएम क्वेश्चन आंसर यहाँ पर एंड होते हैं। अब आपको ये पूरे 8 क्वेश्चन एंड आंसर अपनी नोटबुक में करने हैं। इफ़ कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें। If you are having any problem to getting notebook during this lockdown, it's okay. You may do in rough notebook and whatever diary or whatever you have earlier your notebook, कुछ आपका लास्ट ईयर का नोटबुक्स होगा, आप उसके अंदर इसको कर सकते हैं। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट यू हैव टू डू योर वर्क ऑन टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 to 8, do neat and clean work. Okay students, thank you so much, take care, goodbye.